नमस्कार, मैं हूं मोहम्मद इरफान। आप देख रहे हो MKZ न्यूज़ में। आप सभी को स्वागत है। और जैसे कि दर्शकों में अभी इस वक्त मौजूद हो चुका हूं अजमेर सूफीसान हजरत ख्वाजा गरीब नवाज की दरगाह में। और आप सभी देशवासियों को मैं अभी इस बारे में बात करने वाला हूं दरगाह के मेन सैयद जौहर चिश्ती साहब से। जी सर, MKZ न्यूज़ में आपका स्वागत है। और आप बताइए कि अजमेर शरीफ दरगाह में जो दावा किए जा रही है शिव मंदिर के लेकर के, इस बारे में आप बताइए, पूरी जानकारी दीजिए। ऐसा है, सबसे अहम बात तो ये है 1951 के अंदर ये डिक्लेयर हो चुका है कि 1947 से लेकर जो भी धार्मिक स्थान बने हुए हैं, ना उसके बारे में कोई छेड़छाड़ होगी, ना ही उसको लेकर कोई बात होगी, ना कोई गलत अफवाहें होंगी। लेकिन जो भी हो रहा है, नीचे की अदालतों को, जो भी मजिस्ट्रेट हैं, उनको चाहिए के अंदर बैठे हैं ऐसे लोगों को जो है इस तरीके के ऑर्डर पास नहीं करने चाहिए। और दूसरी चीज़ ये है 91 में भी कानून बना है और इस पर हाई कोर्ट जो माना है, इसी तरीके से उसको लेकर भी सब मद्देनज़र रखते हुए ऐसी सिचुएशन नहीं पैदा होनी चाहिए। और ये ख्वाजा साहब का दरबार है, यहाँ पर सातों कौमें आती हैं, हिंदू भी आ रहा है, मुसलमान भी आ रहा है, सिख भी आ रहा है, ईसाई भी आ रहा है। तो मैं आपको बताता हूँ कि इसके अंदर आप देखिएगा, खुद ही देखिएगा, यहाँ पर वीडियो चलाकर कि लाइन से ख्वाजा साहब के दरबार में हिंदू भी है, सिख भी है। और आज के अंदर भी बहुत सारे लोग सिख आए हुए हैं, बहुत सारे हिंदू आए हुए हैं। इनसे बात कीजिएगा तो वो बताएंगे कि ख्वाजा साहब के दरबार की आस्था कैसी है अब उनके दिलों में। इसी तरीके से ख्वाजा साहब के दरबार में कुछ भी हमारा यकीन है, ना कोई बात होगी, ना कोई ऐसे मसले खड़े होंगे। ये खुद अपने आप लोगों के दिलों में डाल देंगे और वो नफरतें ख़त्म हो जाएंगी। यहाँ तो 800 बरस से पैगाम मोहब्बत का जारी है। और आप देखिएगा, जहाँ हर मज़हब और मिल्लत का इंसान मिलता है या बैठता है, तो वहाँ मोहब्बत ही तो है, जब ही तो बैठा है, मिल रहा है। तो इसी तरीके से मेरे कहने का मकसद ये है, नफ़रत का बीज ना बोए और मोहब्बत और खुलूस का पैगाम लोगों तक पहुँचाएँ। और इस दरबार की यही आस्था है कि खुलूस और मोहब्बत है, हिंदुस्तान कायम रहेगा। जय हिंद, जय भारत। जी, आपका नाम? ज़हूर बाबा चिश्ती, खादिम हुजूर गरीब नवाज। और दूसरी बात ये भी कहना चाहता हूँ कि लोगों ने टीवी पे, मीडिया पे, सोशल पे, व्हाट्सएप पे जो वीडियो चला रखी है, दूसरी जगह की जोड़ के, अजमेर दरगाह का जोड़ के बता रहे हैं कि झगड़ा हो गया, ये हो गया, वो हो गया, सर्वे हो गया। ऐसा कुछ भी बात नहीं है। और आज देख रहे हैं कि हर तरह के लोग यहाँ मौजूद हैं आज भी। और आप ये देख, आज खालिस अल्हम्दुलिल्लाह हाज़िरी की नीयत से आए हैं दरबार में। हाज़िरी, हम गुलामों के भी गुलाम, तो हाज़िरी के लिए आए हैं और अपने मुल्क की और अपनी मिल्लत की चैन और सुकून के लिए दुआ करने आए हैं। और इस दरबार में मुल्क से मुताल्लिक़ जो दुआएं होती हैं वो पहले कबूल होती हैं। ज़ाती तो हम अपने लिए हमेशा मांगते रहते हैं और मांगते रहेंगे, हमें यहीं से मिलता है जो मिलता है। तो इस वक्त मुल्क में जो माहौल है या दरगाह से मुताल्लिक़ कोई रिट आई है, तो वो तो ये अंजुमन सज्जादगान ये देख रहे हैं उस मामले को। और उसमें जो भी हमारे सहयोग की अगर ज़रूरत होगी, वैसे गरीब नवाज की सरपरस्ती है। और मैं ये समझता हूँ हज़रत, वो बम जो पूरे हिंदुस्तान में घूम रहा था, आपको याद होगा, जब दरगाह तक आया वो बम गायब हो गया। अब ये जो खुदाई का मामला पूरे हिंदुस्तान में चल रहा है, मुझे लगता है अब ये खुदाई वाले जो कम्युनल हार्मनी को बर्बाद करना चाहते हैं,
वो अब यहाँ दरगाह शरीफ तक आए हैं, तो मुझे लगता है कि गरीब नवाज की करामत ज़रूर जाहिर होगी और ये खुदाई के सिलसिले भी बंद होंगे। तो हार्मनी कायम रहनी चाहिए, हमारे मुल्क में अमन कायम रहना चाहिए। जो लोग इसको मतलब मुस्लिम दुश्मनी में अगर ये काम कर रहे हैं तो वो उन्हें अपने गौर करना चाहिए कि ये मुल्क के लिए नुकसानदेह है। अपने मुल्क को नुकसान इस वजह से मत पहुंचाओ कि मुसलमानों को नुकसान पहुंचाना है। वाली बात बोली आपने। ऐसे भारत में कहाँ ऐसा हो चुका जो आप बात कर रहे हैं कि कहाँ कहाँ हो रहा है, इस वक्त उस तफसील में जाने की ज़रूरत नहीं है। कुछ गैर कानूनी कुछ काम हो रहे हैं और वो इसलिए नहीं है कि उन्हें खुदाई असल में करवाना है। असल में वो जो मुल्क में कम्युनल हार्मनी है उसको तोड़ना चाहते हैं, उनका असल मकसद ये है। और मैं ये समझता हूँ, हम तो इंतज़ार में बैठे हैं कि हुकूमत की अंतरात्मा जब जागेगी तो उन्हें खुद लगेगा कि ये देश को नुकसान पहुँचाने का काम हो रहा है और वो इसे कंट्रोल करेंगे। तो माननीय न्यायालय के जो भी फैसले अभी तक आए हैं और जो आएंगे उस पर यकीन है और उस पर उसको एक्सेप्ट करेंगे। प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट की मौजूदगी में जितनी भी याचिकाएं अदालतों में स्वीकार की जा रही हैं वो तमाम की तमाम गैर कानूनी है। ऐसे तमाम मुकदमात को पहली फुर्सत में अदालतों को बर्खास्त कर देना चाहिए और जो ऐसे याचिका करता हैं उनको पनिश किया जाना चाहिए, उन पर जुर्माना आज किया जाना चाहिए। तो आपका कहने का मतलब अजमेर की निचली अदालत के जो मजिस्ट्रेट हैं उन्होंने अजमेर शरीफ से मुतालिक बात आप करेंगे। मुझे अजमेर शरीफ तक ये लोग आ गए, मुझे बहुत सुकून है कि अब हमें पूरे हिंदुस्तान को आराम हो जाएगा। डर अजमेर शरीफ वाले बैठे हैं तो हमें कोई डर नहीं है। मुझे यकीन है कि अब पूरे हिंदुस्तान को आराम मिल जाएगा। अब गरीब नवाज तक बात आ गई है, अब गरीब नवाज खुद देखेंगे और मैं समझता हूँ कि हिंदुस्तान में जो माहौल बिगाड़ा जा रहा है वो खुद ब खुद ठीक होगा। संभल वाली घटना पर आप क्या कहना चाहते हैं? संभल में जो हुआ है दुनिया के सामने है।